सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में कवर करने जा रहे हैं उत्कर्ष पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित की गई 7 फेरों की सीरीज को, जिसे कुमार गौरव सर के द्वारा संकलित किया गया है। 7 फेरों की इस सीरीज में आज हम रसगुल्ला बुक को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें 2024-25 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर को वन लाइनर फॉर्मेट में लिखा गया है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की यह महत्वपूर्ण क्लास। पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 की आयोजन तारीख कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन स्थल कौन सा था? तो पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, पेरिस शहर ने कितनी बार ग्रीष्मकालीन यानी कि समर ओलंपिक की मेजबानी की है, यानी कि होस्ट किया है? तो पेरिस शहर ने 3 बार ओलंपिक को होस्ट किया है, समर ओलंपिक को, 1900, 1924 और 2024। याद रखिएगा, 1900, 1924 और 2024। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? यह 33वां संस्करण था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल और अन्य स्पर्धाएं थी? तो 32 खेल और 329 अन्य स्पर्धाएं थी। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने नए खेल शामिल किए गए? तो इसमें 4 नए खेल शामिल किए गए, ये ध्यान रखिएगा। ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। ध्यान रखिएगा, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। ये 4 खेल इस 33वें समर ओलंपिक पेरिस ओलंपिक में शामिल किए गए। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में जो शुभंकर था 2024 का, वो शुभंकर कौन सा था? तो ओलंपिक फ्रिज। ओलंपिक फ्रिज को कितने रंग में दर्शाया गया है? तो ये 3 रंग में दर्शाया गया है। कौन कौन सा? नीला, सफेद और लाल। ये 3 रंग है, नीला रंग, सफेद रंग और लाल रंग। ध्यान रखिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु और शरत कमल। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं और शरत कमल टेबल टेनिस। ध्यान रखिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सेफडी मिशन यानी मिशन का प्रमुख कौन थे? तो गगन नारंग। गगन नारंग, जो कि शूटिंग से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। देखिए, ये क्वेश्चन जो कि उद्घाटन समारोह के बारे में पूछा गया, ये भी याद रखना है, और समापन समारोह में कौन ध्वजवाहक थे, ये भी ध्यान रखना है। तो समापन समारोह में ध्वजवाहक थे मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कौन था? तो अडानी ग्रुप यानी कि अडानी समूह। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे युवा भारतीय रेफरी कौन थे? साई अशोक, जो कि मुक्केबाजी स्पर्धा के रेफरी थे। अगला है, पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक ऑर्डर से किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था? तो ये थे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा भी शूटिंग से बिलोंग करते हैं। शूटिंग। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज यानी कि सबसे एजेड एथलीट कौन थे? तो रोहन बोपन्ना, 44 साल। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल 6 पदक जीते, ये ध्यान रखिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण, कितने रजत और कांस्य पदक कितने जीते? टोटल तो 6 पदक जीते। 6 पदक में से स्वर्ण 0, 1 रजत पदक जो कि
भाला फेंक में आपने देखा होगा, नीरज चोपड़ा सेकंड पोजीशन पे रहे थे, तो रजत कमल उन्हें मिला और 5 कांस्य पदक मिला। 1 रजत कमल और 5 कांस्य पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत किस रैंक पे रहा? तो 71वीं रैंक पर भारत का पोजीशन रहा। पेरिस ओलंपिक 2024 में शीर्ष रैंक पर कौन सा देश रहा? अमेरिका शीर्ष रैंक पे रहा, कुल पदक 126 प्राप्त किए। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए कांस्य पदक के किन खिलाड़ियों ने जीता? मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, अमन सहरावत और भारतीय हॉकी टीम। मनु भाकर, ध्यान रखिएगा, शूटिंग से। सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, ये सारे के सारे शूटिंग से हैं। मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, अमन सहरावत कुश्ती से और भारतीय हॉकी टीम हॉकी से रिलेटेड है। एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज यानी कि शूटर कौन सी बनी? तो ये है मनु भाकर। मनु भाकर एक तो इंडिविजुअल में इन्होंने प्राप्त किया और एक सरबजोत सिंह के साथ मिक्स में। नेक्स्ट है पेरिस पैरालंपिक 2024 की आयोजन तारीख कौन सी थी? 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024। नेक्स्ट है पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन स्थल कौन सा था? ऑब्वियस सी बात है, पेरिस, फ्रांस। पेरिस पैरालंपिक 2024 पैरालंपिक का कौन सा संस्करण था? तो यह 17वां संस्करण था, ध्यान रखिएगा। और ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक था पेरिस का, ये कौन सा संस्करण था? तो ये 33वां संस्करण था, ध्यान रखिएगा। ये कौन सा संस्करण था? 33वां संस्करण था, ये ध्यान रखिएगा। और ये पैरालंपिक 17वां। पेरिस पैरालंपिक 2024 में कुल कितने खेल और अन्य स्पर्धाएं थी? तो 22 खेल और 549 अन्य स्पर्धाएं थी। पेरिस पैरालंपिक 2024 का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या था? गेम्स वाइड ओपन। क्या नाम था? क्या वाक्य था? गेम्स वाइड ओपन। पेरिस पैरालंपिक 2024 का पैरालंपिक प्रतीक कौन सा था? एगिटोस, लैटिन से जिसका अर्थ है मैं चलता हूं। एगिटोस मीनिंग मैं चलता हूं, पेरिस पैरालंपिक 2024 का प्रतीक। पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। ध्यान रखिएगा, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव ये उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे पेरिस पैरालंपिक। पेरिस पैरालंपिक 2024 के भारत के सेफ डी मिशन का प्रमुख कौन थे? तो सत्य प्रकाश सांगवान। क्या नाम था? सत्य प्रकाश सांगवान, ध्यान रखिएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। क्या नाम था? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल 29 पदक जीते। 29 पदक पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल ने जीते। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो ये 18वें स्थान पे रहा। और जो पेरिस ओलंपिक था उसमें 71वें स्थान पे रहा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते? तो 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 13 कांस्य पदक जीते पेरिस पैरालंपिक में। और उसमें 1 रजत और 5 कांस्य। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आच्छादन कितना है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 25.17% भूभाग का, पूरी भूभाग का 25.17%। ISFR 2023 रिपोर्ट के तहत भारत में कुल वन आच्छादन कितना है? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर।
यानी कि 21.76% टोटल भूभाग का। ISFR 2023 के अनुसार भारत में कुल वृक्ष आच्छादन कितना है? 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, यानी कि पूरे भूभाग का 3.41%। देखिए ये बड़े-बड़े डाटा हैं, इन कुछ महत्वपूर्ण जो होंगे स्टार्टिंग के थे, इनको आप याद कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये कुछ उतने महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ये परसेंटेज हैं, ये परसेंटेज आप याद रख सकते हैं। इतना लंबा डाटा याद रखना पॉसिबल भी नहीं है। आईएसएफआर 2023 आईएसएफआर 2023 के अनुसार 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आच्छादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 1445.81 वर्ग किलोमीटर, यानी कि वन में 156.41 और वृक्ष में 1289.4, यानी कि 1289.4। आईएसएफआर 2023 के अनुसार किस राज्य में वन और वृक्ष आच्छादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो छत्तीसगढ़ में हुई है 684 माफ कीजिएगा 684 वर्ग किलोमीटर। आईएसएफआर 2023 के अनुसार किस राज्य में वन आच्छादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो मिजोरम में हुई है 242 वर्ग किलोमीटर। आईएसएफआर 2023 के अनुसार किस राज्य में वन और वृक्ष आच्छादन में सर्वाधिक कमी हुई है? तो मध्य प्रदेश -612, यानी कि -612.41 वर्ग किलोमीटर। अगला है आईएसएफआर 2023 के अनुसार भारत में सबसे अधिक वन आच्छादन वाला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है, 77,073 वर्ग किलोमीटर। आईएसएफआर 2023 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भूभाग के प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन आच्छादन हुआ है? तो लक्षद्वीप 91.33%। आईएसएफआर 2023 के अनुसार भारत में कुल कार्बन स्टॉक कितना कितना है? तो 7285.5 मिलियन टन। तो ये कुछ डाटा वाले थे। आप स्टेट को याद रख सकते हैं, डाटा उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन का कोई भरोसा नहीं है। वन डे टाइप के एग्जामिनेशन में जहाँ शिफ्ट कई पार्ट में होता है, एक दिन में 3-3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, जैसे रेलवे में, ग्रुप डी में खास करके बहुत ज़्यादा शिफ्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। तो उसमें संभावनाएँ हैं इस तरीके के क्वेश्चन को पूछने की, अदरवाइज़ जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा? आप ज़रूर बताइए। और ख़ास करके ये ओलंपिक वाले जो क्वेश्चन हैं, ओलंपिक और पैरालंपिक से रिलेटेड, ये इसमें कितने पदक जीते गए, है ना? ध्वजवाहक कौन थे? समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? ये सब कुछ ख़ास महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।